back for more word explorers. Welcome to part 3 of our letter S in the word meaning series. And this one's where things get sharper, stronger, and seriously advanced. These words aren't just about sounding smart, they help you express deeper thoughts with clarity and confidence. Think powerful, precise, and perfect for leveling up your vocabulary game. So stay focused, stay curious, and get ready to strengthen, sharpen, and stretch your word power. Let's go. The first is soporific, and this describes something that makes you sleepy. Soporific बेसिकली ऐसी चीज को रेफर करता है, कोई भी चीज जो आपको आपके अंदर स्लीप इंड्यूस करे एंड एक पर्सन को ड्राउजी या फिर लेस अलर्ट फील करवाए, स्लीपी फील करवाए ओवर टाइम. ठीक है, ये ऐसी सिचुएशंस में यूज किया जाता है जैसे कि बोरिंग लेक्चर्स, स्लो एनवायरमेंट्स और इवन कामिंग म्यूजिक दैट ग्रेजुअली आपकी एनर्जी को लो करता हो. ठीक है, ये लिटरली फॉर स्लीप इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस के लिए भी यूज किया जाता है एंड फिगरेटिवली फॉर डेल एक्सपीरियंसेस. ये हाईलाइट करता है लैक ऑफ स्टिम्युलेशन दैट लीड्स टू टायर्डनेस. ठीक है, एग्जाम्पल, एक लॉन्ग मोनोटोनस लेक्चर आपको स्लीपी फील करवाएगा. सो द लेक्चर वाज सो soporific that I struggled to stay awake. The next is sordid, and this means dirty, immoral और unpleasant. Sordid एक ऐसी चीज को डिस्क्राइब करता है जो कि फिजिकली डर्टी ही नहीं बट मॉरली रॉन्ग और डिस्टर्बिंग है इन नेचर एज वेल. ओके, इट इज ऑफन यूज्ड फॉर सिचुएशंस जहाँ पे अनएथिकल बिहेवियर होता है, स्कैंडल्स होता है या फिर अनप्लेजेंट ट्रुथ्स होते हैं. ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव टोन कैरी करता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स डिसगस्ट और डिसअप्रूवल अबाउट समथिंग. ये एनवायरमेंट्स, एक्शंस या फिर लाइफस्टाइल्स तक को डिस्क्राइब कर सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोरी है जो कि किसी के सक्सेस के पीछे के अनएथिकल एक्शंस को रिवील कर रही है. सो द ट्रूथ बिहाइंड द स्ट्रीम वाज क्वाइट सॉर्टेड. Now we have sororicid, and this refers to the act of killing one's sister. Sororicid एक बहुत स्पेसिफिक एंड सीरियस टर्म है जहाँ पे आप डिस्क्राइब करते हो द आर्ट ऑफ किलिंग one's own sister. ये लीगल, हिस्टोरिकल और लिटरली कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है rather than everyday conversations. एंड ये वर्ड रिफ्लेक्ट करता है एक्सट्रीम वायलेंस विद इन अ फैमिली रिलेशनशिप. ये एक हैवी इमोशनल एंड मॉरल वेट कैरी करता है एंड ये कैजुअली बहुत कम यूज किया जाता है. Example, the case was identified as sororicide. Now we have souvenir, and this is an item kept as a reminder of a place or an event. Souvenir एक ऐसी चीज होती है जो कि आप अपने पास रखते हो as a थिंग टू रिमेंबर योर स्पेशल ट्रिप, इवेंट या फिर एक्सपीरियंस. जैसे आप कहीं पे घूमने गए हो तो आप वहां से कोई एक छोटी सी चीज लेकर आओगे एज अ सुवेनियर कि आपको हमेशा याद रहे कि आपने कभी वहां ट्रैवल किया था एंड आप वहां से ये चीज लेकर आए हो. ये एक इमोशनल वैल्यू होल्ड करती है रादर देन जस्ट मटेरियल वर्थ. लोग जो होते हैं ऑफन सुवेनियर्स कलेक्ट करते हैं व्हाइल ट्रैवलिंग टू प्रिजर्व मेमोरीज. एंड ये एक छोटे से ऑब्जेक्ट से टू अ मीनिंगफुल गिफ्ट कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एंड ये वर्ड रिफ्लेक्ट करता है नॉस्टैल्जिया एंड पर्सनल कनेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे गए एंड आपने वहां से की चेन खरीदी. सो दिस की चेन इज अ सुवेनियर फ्रॉम माई ट्रिप. Now we have specimen, and this is a sample used for examination or study. Specimen जो है एक ऐसे sample को रेफर करता है जो कलेक्ट किया जाता है एंड स्टडी किया जाता है फॉर ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग और रिसर्च. ये साइंटिफिक, मेडिकल एंड एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर यूज किया जाता है एंड ये वर्ड रेफर करता है टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स और एग्जाम्पल्स ऑफ समथिंग. ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग लार्जर कॉन्सेप्ट्स थ्रू स्मॉलर सैम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जो होएगा एक लीफ को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करता है. सो दिस लीफ इज द स्पेसिमेन फॉर आवर एक्सपेरिमेंट, अ स्मॉल थिंग. Now we have spendthrift, and this is a person who spends money wastefully. Spendthrift एक ऐसे person को रेफर करता है जो कि बहुत केयरलेसली मनी स्पेंड करता है विदाउट थिंकिंग अबाउट सेविंग और बजटिंग. ऐसा बिहेवियर जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है ओवर टाइम. एंड ये वर्ड जो क्रिटिकली यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग हैबिट्स. ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लैक को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, एग्जाम्पल, एक आपका कोई फ्रेंड है जो कि अननेसेसरी शॉपिंग में सारा अपना पैसा खर्च कर देता है. सो ही इज सच अ स्पेंडथ्रिफ्ट. Now we have spite, and this is a desire to hurt or annoy someone out of anger. Spite जो एक नेगेटिव फीलिंग को रेफर करता है जहाँ पे आपका किसी को हर्ट करने का, इरिटेट करने का, अनॉय करने का मन करता है इंटेंशनली. ठीक है, ये एंगर, जेलेसी या फिर रिजेंटमेंट से ग्रो होकर आता है एंड
एक्शंस जो कि किए जाते हैं आउट ऑफ स्पाइट आर इमेच्योर और हार्मफुल, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दे आर नॉट नेसेसरी। एंड ये वर्ड इमोशनल नेगेटिविटी एंड कॉन्फ्लिक्ट को रेफर करता है, एंड इट हाईलाइट्स द इंटेंशन बिहाइंड एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको जानबूझकर अनॉय कर रहा है, ठीक है, सो शी डिड इट आउट ऑफ स्पाइट। Now we have splendor and this refers to magnificent beauty or brilliance. Splendor एक ऐसी चीज को डिस्क्राइब करता है जो कि extremely beautiful हो, grand हो and impressive हो। ये places, events और appearances को डिस्क्राइब करने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है जो कि विजुअली बहुत अलग दिखते हैं। एंड ये वर्ड कन्वे करता है richness and elegance। ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत कॉमन वर्ड है एंड ये रिफ्लेक्ट करता है एडमिरेशन एंड ऑ। एग्जाम्पल, आप एक बहुत सुंदर डेकोरेटेड प्लेस पे विजिट कर रहे हो, सो द स्प्लेंडर ऑफ द पैलेस वॉज ब्रेथ टेकिंग। Now we have spoliation and this means the act of destroying or damaging something. Spoliation का मतलब होता है जब आप कोई वैल्यूएबल या इंपॉर्टेंट चीज को ruin, डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय कर दो। ये फॉर्मल और लीगल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर यूज किया जाता है एंड ये वर्ड इम्प्लाई करता है इंटेंशनल हार्म और निग्लेक्ट। इट कैन अप्लाई टू प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट और एविडेंस एंड ये हाईलाइट करता है लॉस एंड डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, सो द एक्ट वॉज कंसिडर्ड स्पॉलिएशन। Now we have sporadic and this means occurring at irregular intervals. Sporadic basically ऐसे events को describe करता है जो कि occasionally होते हैं without a fixed pattern or regular timing. ये suggest करता है unpredictability and inconsistency क्योंकि कोई pattern नहीं है, कोई regularity नहीं है। It is happening occasionally at any time. ये word use किया जाता है to describe actions, occurrences or behaviors and ये reflect करता है lack of continuity and it helps describe irregular patterns. Example, you only study sometimes instead of regularly. So, my study schedule has been sporadic. Now we have sprawl and this means to spread out in an untidy way. Sprawl का मतलब होता है जब कोई चीज spread out हो रही है loosely या फिर carelessly, often in a messy और unorganized manner. ये people, object या फिर even cities को describe कर सकता है जो कि randomly expand हो रही हैं and ये word suggest करता है lack of structure or control and it is often used visually to describe space usage and ये convey करता है disorder and expansion. एग्जाम्पल, आप बेड पे ऐसे ही बस लेजिली लाई कर रहे हो, सो ही स्प्रॉल्ड अक्रॉस द काउच। नाउ वी हैव स्प्राइटली एंड दिस मीन्स लाइवली एंड एनर्जेटिक। स्प्राइटली ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो कि हु इज फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड लाइवलीनेस। ये ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करता है जो कि बहुत चेयरफुल होते हैं एंड एक्टिव होते हैं एंड इस वर्ड में पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट टोन होती है। ये रिफ्लेक्ट करता है यूथफुल एनर्जी रिगार्डलेस ऑफ एज and it suggests enthusiasm and movement. Example, एक elderly person है जो कि active है and cheerful है, so she is very sprightly for her age. Now we have spruce and this means neat and tidy in appearance. Spruce ऐसी चीजों को describe करता है जो कि clean, neat and well presented है. It can be used both as a verb and an adjective. ये word reflect करता है attention to appearances and it is often used for dressing up or organizing spaces. ये convey करता है freshness and order. Example, आप event के लिए बहुत neatly dress हुए हो, so he looked very spruce in his outfit. Now we have squalid and this describes something extremely dirty and unpleasant. Squalid basically ऐसी conditions को refer करता है जो कि बहुत extremely filthy है, unhealthy and uncomfortable है. It is often used for poor living environments and ये word carry करता है एक strong negative tone. It highlights neglect and lack of care. ये reflect करता है harsh and unpleasant realities. ठीक है, एग्जाम्पल, एक जगह है जो कि बहुत डर्टी है एंड पुअरली मेंटेन्ड है, सो दे वर लिविंग इन अ स्क्वाल्डेड कंडीशंस. नाउ वी हैव स्क्वालर एंड दिस इज अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम डर्टीनेस एंड निग्लेक्ट. स्क्वालर बेसिकली ऐसी स्टेट या फिर कंडीशन को रेफर करता है जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम डर्टीनेस है एंड निग्लेक्शन है. इट ऑफन डिस्क्राइब्स लॉन्ग टर्म लिविंग कंडीशंस. ये वर्ड एम्फोसाइज करता है ऑन एनवायरमेंट रादर दैन अ सिंगल इंस्टेंस एंड इट रिफ्लेक्ट्स पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज क्योंकि ये चीज लॉन्ग टर्म की है. ये ऐसा नहीं है कि बस अभी थोड़े टाइम के लिए हो एंड इट्स डन फॉर. इट्स समथिंग विच इज लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो ये हाईलाइट करता है ऑन गोइंग डिस्कम्फर्ट एंड निग्लेक्ट.
एग्जाम्पल एक नेबरहुड है जो कि बहुत एक्सट्रीमली डर्टी एंड निग्लेक्टेड है, सो मेनी फैमिलीज लिव इन स्क्वालर. Now we have squander and this means to waste something carelessly. Squander basically ये चीज बताता है कि आप रिसोर्सेज जैसे कि टाइम, मनी या फिर अपॉर्चुनिटीज को एक केयरलेस एंड वेस्टफुल मैनर में वेस्ट कर रहे हो विदाउट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज. ये रिफ्लेक्ट करता है पुअर जजमेंट और लैक ऑफ डिसिप्लिन इन मैनेजिंग वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज. एंड ये वर्ड कॉमनली यूज होता है जब कोई इंपॉर्टेंट चीज खो गई हो ड्यू टू नेग्लिजेंस. एक नेगेटिव टोन है इसमें एंड सजेस्ट करता है कि रिग्रेट, क्योंकि आपने एक वैल्यूएबल चीज को जाने दिया है, लॉस्ट कर दिया. ठीक है. एंड इट हाईलाइट्स द आइडिया ऑफ missed potential or wasted chances. Example, you spent all your savings on unnecessary things, so he squandered his money on shopping. Now we have stalwart and this means loyal, reliable and strong. Stalwart basically कैसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो कि डिपेंडेबल है, स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंटली सपोर्टिव है टूवर्ड्स यू इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. ठीक है. रिलायबल है. इट इज ऑफन यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स जो कि अपने बिलीव्स में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्मली स्टैंड होते हैं. एंड ये वर्ड बोथ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट कर सकती है. इट कैरीज अ पॉजिटिव एंड अ रिस्पेक्टफुल टोन एंड ये हाईलाइट करती है लॉयल्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अ पर्सन. एग्जाम्पल, एक फ्रेंड है जो आपके साथ हमेशा आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है, सो शी हैज ऑलवेज बीन अ स्टारवॉट सपोर्टर. Now we have stammer and this means to speak with pauses or repeated sounds. Stammer एक ऐसा वे है of speaking जहाँ पे एक person बहुत ज़्यादा hesitate कर रहा है, घबरा रहा है and sounds repeat कर रहा है and fluently बोलने में घबरा रहा है. So he'll repeat his words, he'll stammer. And ये होता है due to nervousness, anxiety या फिर speech conditions. ये noun and verb दोनों तरीके से use किया जाता है and it reflects difficulty in smooth communication. It highlights pauses and repetition in speech. Example, आप पब्लिक में बोलने से पहले बहुत ज़्यादा घबराते हो. So he began to stammer during the presentation. कि आप words repeat करना शुरू कर दोगे. You will use filler words like I, like, you know. So that's what it is. Now we have statesman and this is respected and experienced political leader. Statesman जो होता है refer करता है to a political leader जो कि अपने wisdom, experience and a sense of responsibility towards the nation के लिए जाना जाता हो. ठीक है. ऐसे individuals जो होते हैं respected होते हैं for their judgment and long term vision. ये word carry करता है dignity and honor and ये leaders के लिए use किया जाता है जो कि public welfare को prioritize करते हो. And it reflects लीडरशिप विद इंटेग्रिटी. एग्जाम्पल, एक लीडर है जो कि बहुत थॉटफुल डिसीजंस लेता है फॉर द कंट्री, इम्पल्सिव नहीं है, ही थिंक्स अबाउट हिज पीपल फर्स्ट, सो ही इज रिगार्डेड एज अ ट्रू स्टेट्समैन. Now we have statuary and this refers to statues collectively. Statuary basically ऐसी collection या फिर group of statues को refer करता है जो कि एक specific place में हो, जैसे कि museum या फिर garden. It is used in artistic and architectural context and ये word emphasize करता है multiple statues rather than a single one. Example, you visited a place filled with statues, so the park is famous for its statuary. एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे statues हो of various kinds depicting various things. Now we have status key and this describes someone tall and attractively graceful. Status key कैसे पर्सन को रेफर करता है, यूजुअली अ वुमन जो कि बहुत टॉल है, वेल प्रोपोर्शनड है एंड अपीयरेंस में बहुत ग्रेसफुल है, सिमिलर टू अ स्टैचू. ये एम्फसाइज करता है एलिगेंस, पोस्चर एंड ब्यूटी एंड दिस वर्ड कैरीज एन एडमिरेशन एंड एप्रिसिएशन फॉर दैट पर्सन. ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा फैशन एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में यूज किया जाता है एंड इट हाईलाइट्स फिजिकल ग्रेस एंड पॉइज. एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जो कि बहुत कॉन्फिडेंटली चल रहा है विद द परफेक्ट पोस्चर, सो शी हैज अ स्टेटस की presence. Now we have stingy and this means unwilling to share or spend money. Stingy एक ऐसे person को describe करता है जो कि अपना पैसा खर्च करने में बहुत reluctant हो या फिर अपने resources किसी और के साथ share नहीं करना चाहता. ये reflect करता है selfishness and lack of generosity. ये word negatively use किया जाता है in social situations and ये relationships and उस person का perception को affect कर सकता है. It highlights excessive saving at the cost of kindness. Example, किसी पर्सन ने थोड़ा सा अमाउंट भी डोनेट करने से मना कर दिया, सो
ही इज टू स्टिंगी टू हेल्प, बहुत कंजूस है. Now we have stint, and this means to restrict or supply something sparingly. स्टिंट बेसिकली रेफर करता है जब आप किसी चीज का जो कि दी जानी हो या फिर यूज करी जानी हो उसका अमाउंट बहुत ज्यादा लिमिट कर दो, ठीक है, जितनी नेसेसिटी हो उससे भी ज्यादा. इट कैन बी यूज्ड फॉर टाइम, एफर्ट, मनी और रिसोर्सेज. एंड ये वर्ड हाईलाइट करता है होल्डिंग बैक और बीइंग ओवरली केयरफुल. इट कैन समटाइम्स हैव अ नेगेटिव टोन एंड ये रिफ्लेक्ट करता है रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल. एग्जाम्पल, someone avoids putting in enough effort, so don't stint on your preparation. Now we have stipulate, and this means to specify a requirement clearly. Stipulate refer करता है to clearly stating the conditions, rules, requirements in an agreement or discussion कि पहले ही जो जो requirements है उसको तुम पहले ही clear out कर दो कि मुझे तुमसे ये चीज़ें चाहिए, मैं तुमसे ये चीज़ें इस रोल में expect करता हूँ, ठीक है. ये फॉर्मल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है एंड ये वर्ड इम्प्लाई करता है क्लैरिटी एंड प्रिसिजन, ताकि सामने वाले बंदे को भी पता हो कि उसने क्या क्या काम करना है, सामने वाला बंदा उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. एंड इट इंश्योर्स कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो. ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल, एक टीचर जो है क्लियरली अपने रूल्स स्टेट कर देती है फॉर सबमिशन, सो द गाइडलाइन स्टिपुलेट द डेडलाइन. Now we have stoicism, and this is the ability to endure pain without complaint. स्टोइसिज्म बेसिकली एक ऐसी क्वालिटी को रेफर करता है जो कि आप किसी डिफिकल्ट या फिर पेनफुल सिचुएशन में हो तब भी आप काम एंड कंपोज्ड हो, ठीक है. ये इमोशनल स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कंट्रोल को रिफ्लेक्ट करता है. एक स्टोइक पर्सन जो होता है वो इजिली अपना डिस्कम्फर्ट, अपना दर्द एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है, वो छुपा के रखता है, अंदर रखता है. This word is often associated with resilience and it highlights quiet endurance. Example, कोई ऐसा पर्सन है जो कि टफ सिचुएशन विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ इमोशन हैंडल करता हो, तो ही शोड ग्रेट स्टोइसिज्म ड्यूरिंग द क्राइसिस. Now we have struggle, and this means to move or spread unevenly. Struggle का मतलब होता है कि बहुत स्लोली मूव करना या फिर unevenly, कि आप अपने ग्रुप के पीछे रह जाओ, ठीक है. It can also describe things spreading in a scattered way. ये वर्ड सजेस्ट करता है lack of coordination. ये people, object and crowds के लिए यूज किया जाता है and it reflects irregular movement. Example, कोई ट्रिप है, ठीक है, एंड एक ग्रुप जा रहा है, सो लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि पीछे रह जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं जानबूझ के या फिर कुछ भी, सो दे बिगैन टू स्ट्रगल बिहाइंड. Now we have strangulate, and this means to choke or suffocate by pressure on the throat. Strangulate का मतलब होता है जब आप थ्रोट से अपना एयर सप्लाई को कट ऑफ कर दो by applying pressure, ठीक है. It is a serious and dangerous action, and ये word often medical और crime related context में use किया जाता है. It carries a strong and intense meaning. ये reflect करता है suffocation and harm. Example, एक crime scene में choking involved थी, so the victim was strangulated. Now we have stratocracy, and this is a government led by military leaders. स्ट्रेटोक्रेसी ऐसे गवर्नमेंट के सिस्टम को रेफर करता है जहाँ पे मिलिट्री का पॉलिटिकल पावर से ज्यादा रोल है, ज्यादा पावर है मिलिट्री के हाथ में. डिसीजंस जो है आर्म्ड फोर्सेस लेती है इंस्टेड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ये रिफ्लेक्ट करता है कंट्रोल थ्रू अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन. ये वर्ड पॉलिटिकल स्टडीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एंड इट हाईलाइट्स अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स. एग्जाम्पल, एक कंट्री है जो कि अपने मिलिट्री ऑफिशियल से रूल की गई है, सो द नेशन वॉज अंडर अ स्ट्रेटोक्रेसी. Now we have strenuous, and this means requiring great effort and energy. Strenuous का मतलब होता है ऐसे टास्क या फिर एक्टिविटीज जहाँ पे हाई लेवल ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट डिमांड किया जा रहा है. इट इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस, एंड ये वर्ड रिफ्लेक्ट करता है इंटेंसिटी एंड चैलेंज. ये वर्कआउट्स, स्टडीज एंड डिमांडिंग टास्क में बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है वर्ड, एंड इट हाईलाइट्स एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन. एग्जाम्पल, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत इंटेंशनली प्रिपेयर कर रहे हो, तो it was a strenuous day of studying. Now we have stricture, and this is a severe criticism or restriction. Stricture एक strong criticism या फिर strong limitation को refer करता है किसी चीज के ऊपर, ठीक है. It can be both social and formal context में यूज किया जाता है, and ये word imply करता है seriousness and firmness. It reflects disapproval or control. It highlights boundaries and judgment. एग्जाम्पल, एक टीचर है जो कि
गंदे काम को बहुत strongly criticize करती है. Though the report faced strictures from the panel. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambryona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple, and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words, and root words. It makes learning more organized, easier, and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective, and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.